दोस्तों, एक कहावत है ना, राजनीति में ना कोई दुश्मन है और ना ही कोई दोस्त है। कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब दुश्मन दोस्त बन जाए, कुछ पता नहीं है। राजनीति में अब तो सब कुछ जायज हो गया है। राजनीति एक ऐसी चीज है, अपना भी दुश्मन बन जाता है, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। और ऐसा हुआ भी है, हुआ ऐसा है आप यकीन नहीं कर सकते। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में गठबंधन हो गया है, जो एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर लिया, जो हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ रहती है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती है और बीजेपी दावा करती है हम भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया। कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधती है। हमेशा से कहीं भी आपने देखा होगा, जहां भी चुनाव होते हैं वहां पर पक्ष विपक्ष में अगर ज़्यादातर कोई आगे सामने आता है, बीजेपी और कांग्रेस ही रहती है। अगर किसी स्टेट में भी इलेक्शन हो रहे तो वहां पर बीजेपी और वर्सेस कांग्रेस होगा। अगर केंद्र में भी इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस ही होता है। ज़्यादातर एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही निशाना साधते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी पर निशाना साधती है। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं एआईएमआईएम के नेता, वो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। अब इन्हीं में गठबंधन हो गया है और ऐसा हुआ भी है। महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव हुए, उन्हीं चुनावों में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस के साथ भी हुआ है और एआईएमआईएम पार्टी के साथ भी हुआ है। महाराष्ट्र में एक जिला है अकोला जिला, यहीं पर अकोट में नगर परिषद के चुनाव हुए। यहाँ पर नगर परिषद की 35 सीटें हैं। 35 सीटों में से बीजेपी के हाथ में 11 सीट आई। दूसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रही। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी ने 5 सीट जीती, लेकिन बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर है। ना बहुमत बीजेपी को मिला, ना बहुमत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला। सबसे ज़्यादा सीट जीती बीजेपी ने। अब बीजेपी को अगर बहुमत चाहिए तो गठबंधन करना होगा। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया और भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने अकोट में एक नया गठबंधन बनाया, अकोट विकास मंच, और इसको डीएम के यहाँ रजिस्टर भी करा दिया। गठबंधन हो गया, बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास हो गई। गठबंधन करके 26 सीटें बीजेपी के पास हो गई और इसी गठबंधन को नाम दिया अकोट विकास मंच। जब बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, पता चली मामले ने टूल पकड़ा, आरोप लगने लगे एक दूसरे पर। तो यहीं पर जो महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की देखरेख करते हैं, महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के सबसे बड़े नेता हैं इम्तियाज जलील, उनको सामने आना पड़ा, उन्हें सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा देखिए मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे पता नहीं है हुआ है या नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो हम अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये जो गठबंधन हुआ है इसको रद्द करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से भी यही बात बोली गई। जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में, उन्होंने भी यही बोला एआईएमआईएम पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा और जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन वाली सरकार है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी शामिल है इसमें, और एनसीपी अजित पवार वाली पार्टी भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वहीं डिप्टी सीएम 2 हैं, एक अजित पवार है, एक शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। अब महाराष्ट्र में अंबरनाथ नगर परिषद है, वहां पर चुनाव भी हुए थे। वहीं पर भी चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बीजेपी की बहुत ज़्यादा कम सीट रही। नगर परिषद की चुनावों में टोटल सीट है अंबरनाथ में 60 सीट, वहां पर अगर बहुमत चाहिए 31 सीट चाहिए। वहीं पर जो बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल है महाराष्ट्र में, बीजेपी ने जिसकी जरिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं या महाराष्ट्र में सरकार बनाई हुई है, वो बनाई हुई है एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ गठबंधन करके और अजित पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके। अब महाराष्ट्र में अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना है उसको मिली 27 सीटें, बहुमत से 4 कम, 31 पर बहुमत है। वहीं बीजेपी को 14 सीटें मिली नगर परिषद की और कांग्रेस को मिली 12 सीटें।
अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी ही सबसे सहयोगी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी को 14 सीटें मिली और कांग्रेस को 12 सीटें मिली। कुल मिलाकर और भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया गया, बहुमत से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया। यानी नगर परिषद के चुनावों में अंबरनाथ में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हुआ और जिस सहयोगी पार्टी से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ बीजेपी हो गई सबसे सहयोगी पार्टी के खिलाफ नगर परिषद चुनावों में। अब इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, आरोप लगाए गए। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के नेता हैं, सबसे बड़े बीजेपी के डिप्टी सीएम, वो भी नाराज हो गए। सारा का सारा मामला बीजेपी को पता चला तो बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनको सामने आना पड़ा। उन्होंने आकर बोला ये जिसने भी करा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निर्देश दे दिए ये जो गठबंधन हुआ है इसको तोड़ दिया जाए। कांग्रेस और AIMIM पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस को सामने आना पड़ा और उन्होंने गठबंधन को रद्द करने की बात बोली। साथ साथ जिन्होंने भी गठबंधन किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात बोली है। गठबंधन हो भी गया, गठबंधन कुछ समय में टूट भी गया। अब इसी पर काफी सारे लोग, काफी सारे नेता बीजेपी पर, एकनाथ शिंदे की पार्टी पर सवाल उठाने लगे और जो कांग्रेस है उस पर भी सवाल उठाने लगे। संजय राउत, उन्होंने भी बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल उठा दिए, AIMIM पर सवाल उठा दिए। इसके बाद बीजेपी पार्टी को सामने आना पड़ा। ये सब कुछ हो रहा। राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाए, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कुछ पता नहीं है। अरे बिहार में ना हो गया ऐसा, कभी भी खेला हो जाता। कभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कभी तेजस्वी यादव के साथ मिल जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कुछ पता नहीं है। दल बदलू वैसे कहते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार भी कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। इसी वजह से कहते हैं राजनीति में ना कोई दुश्मन है ना ही कोई दोस्त है। जिससे फायदा दिखाई दे रहा उस तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा ही कुछ राजनीति में होता है। जो कहते हैं बिल्कुल हकीकत ही कहते हैं। यही सारा मामला था। गठबंधन हो भी गया, कुछ समय बाद ही गठबंधन टूट गया। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक